मैं एक एक इसी से जुड़ा एक बात और पूछ लेता हूँ। जब अशोक गहलोत जी को कांग्रेस का राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए जाने की बात चल रही थी और ऑलमोस्ट वो फाइनल ही हो गया था, तो ये लग रहा था कि सचिन को यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा और उनको अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ क्या हुआ कि गहलोत साहब अध्यक्ष बनने के लिए भी राजी नहीं हुए इस बात पे कि इसको चीफ सीएम नहीं बनाना है? ऐसा क्या टसल है उन दोनों लीडर्स का यहाँ पे कि वो ये चाहते हैं कि भाई मैं इसको नहीं बनने दूंगा और वो कहते हैं मैं बन के रहूंगा। इसकी वजह से जो कांग्रेसमैन है और जो कांग्रेस है वो सफर कर रही है राजस्थान में। इसका उत्तर तो मैं नहीं दे सकता। उसका उत्तर मैं कैसे दे सकता? यू कैन शेयर योर ना, ओपिनियन। जो इसमें जो नाम ले रहे वही उसका परफेक्ट आर उत्तर यू दे फॉन्ड सकते ऑफ हैं। अशोक गहलोत? मैं आई फॉन्ड ऑफ कांग्रेस, आई फॉन्ड ऑफ एवरीवन। जिसको भी कांग्रेस का नेतृत्व काम सबका फॉन्ड हूं मैं। Whom do you like most? किसका? सचिन और अशोक? मैं अशोक गहलोत ने मुझे ब्रेक थ्रू दिया है। What about Sachin? हाउ वी कैन बी माय लीडर मेरी एज है, मेरे जिस पोजीशन में सचिन पहले भी अच्छा कार्य कांग्रेस का कार्य करता है। So he's like a son. आई एम नॉट सेइंग सन और सन, मैं ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कांग्रेस काम जो उसको काम दे रही है, काम वो भी कांग्रेस पार्टी काम करता है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ सन और दिस। हर एक को अलग अलग काम देते हैं, कोई एज से संबंध नहीं है। मैं जब अध्यक्ष बना तो मेरी एज से बहुत सीनियर आदमी थे, तो ये तो एज का कोई संबंध नहीं है। इट इज द रोल गिवन बाय हाई कमांड। हाई कमांड जिसको ठीक समझता है उसको काम देता है, और हर कांग्रेस के कार्यकर्ता के मन में यही भावना होनी चाहिए कि मुझे जो काम दिया मेरी पूरी क्षमता से मैं बेस्ट डिलीवर करके कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को निर्णय करूं। कांग्रेस पार्टी नहीं तो हमें अध्यक्ष बनाया, दूसरों को तो कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष बनाती है। तो कांग्रेस पार्टी जब अध्यक्ष बनाती है तब तो नेतृत्व का निर्णय ठीक है, और जब कांग्रेस पार्टी दूसरा निर्णय लेती है तब नेतृत्व का ठीक नहीं है। मैं उन लोगों में नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी जो नेतृत्व फैसला करती है मैं हरदम आप आला कमान के और कांग्रेस के मैं साथ उसका सम्मान करता हूँ। ओके सर, इंटरेस्टिंगली अगर हम सोशल इंजीनियरिंग की बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पर करीबन 14% ट्राइब हैं, कुछ 10 या 12%, 20% के आसपास दलित हैं, 10% मुस्लिम हैं और 12% के आसपास जाट हैं। तो अगर ये सारा जोड़ के देखें तो 53-55% वो वोट बैंक है जो नेचुरल अलाय है कांग्रेस का। इतना भारी भरकम वोट बैंक होने के बाद भी जो एक कृषक समाज जो है वो कांग्रेस के साथ स्टार्टिंग से रहा है, फिर भी कांग्रेस यहाँ पे पिछड़ क्यों जाती है? फिर मैंने आपको कहा आप गलत एनालिसिस करें। अच्छा। सोशल इंजीनियरिंग का कोई संबंध संगठन से नहीं है। चुनाव जीतता पर बीजेपी में तो है, संगठन जीतता है। कंफ्यूजन है आपको। सोशल इंजीनियरिंग आपको ब्रॉड एक यूनिवर्स देता है, पर जीतने के लिए तो आपको संगठन चाहिए। आज एक चुनाव होता है, एक विधानसभा 250 विधानसभा बूथ होते हैं, 250 बूथ पर आपको आदमी नहीं है, तो सोशल इंजीनियरिंग क्या? सोशल इंजीनियरिंग तो आपको ये आप बता रहे हो, उस सोशल इंजीनियरिंग से यदि आपके संगठन के आदमी नीचे से लगा के ऊपर तक है तो आपको एडवांटेज मिलता है। सोशल इंजीनियरिंग आपका नीचे आपका संगठन नहीं तो आपको इलेक्टोरल में कोई चीजें नहीं मिलती। तो सोशल इंजीनियरिंग को आपको पार्टी को एक स्कोप देता है, ये बड़ा यूनिवर्स है जो आपके प्रति जुड़ सकता है। अब संगठन में आपका आपके पास कितने ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, कितने आपके सरपंच है, कितने आपके वार्ड पंच है, कितने समाज में काम कर रहे हैं, वो आपको इलेक्शन का रिजल्ट देता है। सोशल इंजीनियरिंग merely never gives you that, give you broad idea, this is the area where you can focus and you can consolidate your position। जैसे राहुल गांधी जब भी कर रहे हैं, राहुल गांधी जब खुल के बोल रहे हैं ना कि भाई इस देश में जो SC और ST के साथ एट्रोसिटी हुई उसको समझ में आता है, पर एक बहुत बड़ा तबका जो OBC का है, जो इस देश में जो आजादी के पहले जिनके हाथ में हुनर था, जो इस देश की इकोनॉमी को सर्वाइव कर रहे थे, मॉडर्न जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो उस समय ये जो रिवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, चीजें मशीन के साथ हुई, उसका सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? सबसे बड़ा हिंदुस्तान के लोगों को। पहले हाथ का आप ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ कपड़ा बनाने वाला आदमी नहीं था, ऐसा कोई आदमी नहीं जहाँ मोची का काम करने वाला आदमी था, ऐसा कोई आदमी नहीं था जो दूसरा काम करने वाला नहीं था। ये जितने आदमी मलबलियां बनती थी, ऐसा क्या चीज नहीं बनती थी, कारीगर बनाते थे। पर आपने जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत आई, हमारे रॉ मटेरियल को उन्होंने ब्रिटिश में लेकर उन सब चीज को मैकेनाइज किया। सफरर कौन रहे? दी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत थी OBC, वही तो सफरर रहा। तो जब तक इन तबकों को हम जोड़ देते हैं तो आज OBC, EBC, SC, ST यदि यहाँ का संगठन खड़ा हो जाता है तो कांग्रेस पार्टी को कमजोर नहीं कर सकता। ओके सर, आर यू एम्बिशियस पर्सन? No, I am not ambitious man. I am a true practical person. मेरा जिंदगी में I am from humble background. My father was a primary school teacher. उन्होंने मुझे पढ़ाने का मौका दिया, मैं दुनिया यूनिवर्सिटी पढ़ा समझेगा। मैं समाज में उन लोगों में हूँ
जो पब्लिक लाइफ को, समाज को बदलने का काम करते सर ये बात हर पॉलिटिकल लीडर हैं। मैं यही यू कहता कम है। एंड सी माई कॉन्स्टिट्यूंसी, आई बिकम 80 एमएलए इन 80। वहाँ कितनी रोड थी, कितनी स्कूल थी, कितनी बिल्डिंग थी। आज चलिए मेरे साथ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसी कोई पंचायत नहीं जहाँ 12वीं स्कूल नहीं, ऐसी कोई पंचायत नहीं जहाँ मैं 6 से ज्यादा राजीव गांधी पाठशाला ने खोली, ऐसी कोई घर नहीं जहाँ सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं फेयर वेदर रोड नहीं, पक्की रोड है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैंने सब सेंटर नहीं खोला। जाके देखिए, मैंने 40 साल में मुझे मौका मिला तो मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में परिवर्तन किया है। और आज मुझे बहुत खुशी है कि मेरे इलाके के एसटी के बच्चे जो नहीं पढ़ते थे आज पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छी नौकरी पे जा रहे हैं। गरीब बच्चा पढ़ रहा है। नाथद्वारा में जाके देखे, छोटा टाउन है, वहाँ चौट में 300 बेड का तो हॉस्पिटल है, वहाँ पर नर्सिंग कॉलेज है, वहाँ वेटरनरी कॉलेज खुला रखा, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ गर्ल्स का अलग कॉलेज है, वहाँ बॉयज की सारी फैकल्टीज है। ये सब चीजें मैंने 40 साल में जब मुझे मौका मिला तो मैंने ये करके दिखाया। और मुझे आज खुशी है कि मैं समाज में जिस काम के लिए सार्वजनिक जीवन में आया, मैं समाज में कुछ कर पाया। मुझे इस बात की खुशी है। और राजनीति में यही विचार होना चाहिए कि यदि हमें मौका मिले तो हम कुछ समाज को क्या दे सकते हैं, वो देने का काम करना चाहिए। तो मेरी एम्बिशन वहीं तक है कि मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं समाज में सब चीजें कर सकूं। ओके सर, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है और मैं समझूंगा आप इसको गलत नहीं समझेंगे। एक साइकोलॉजिस्ट ये बात कह रहे थे, उन्होंने 2008 में कही थी जब आप एक वोट से हारे थे। उन्होंने कहा था कि देश में सीपी जोशी कभी भी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे और राहुल गांधी कभी भी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। क्या ओपिनियन है आपका? आई डोंट बिलीव इन सेफोलॉजिस्ट बट आई कैन फोरकास्ट इन द सेंस कि मेरा जो अनुभव राहुल गांधी के साथ काम करने का रहा, मैं आपको कह सकता हूँ वो आदमी जो रास्ता पकड़ रहा है उसको समझो। इस देश में महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो कांग्रेस पार्टी तो पहले थी, महात्मा गांधी आए थे। कितने आदमी को मालूम है कि महात्मा गांधी को जब पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में बोलने का मौका दिया, रात को 12 बजे केवल 1 मिनट का टाइम दिया। महात्मा गांधी के साथ कौन था? सत्य था। महात्मा गांधी के साथ डर नहीं था। उस पास से महात्मा गांधी ने इस देश में कांग्रेस पार्टी में परिवर्तन किया, अंग्रेजों को से देश को गुलाम कराया, और आज दुनिया में महात्मा गांधी का नाम याद रखते। तो वो अकेले आदमी था, उसका विश्वास था, सत्य थी, अहिंसा थी। राहुल गांधी ने रास्ता पकड़ा। कोई भी दुनिया की हस्ती यदि महात्मा गांधी के जीवन को समझकर दुनिया में परिवर्तन किया है तो निश्चित रहिए राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, ये बात है। लेटली उनको पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया गया। ये दी जाती। बीइंग ए स्पीकर आप कैसे देखते हैं? सेड उसमें क्या था? आप तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में लीडर ऑपोजिशन का आपने बुलाया, बोलने का अधिकार है, उन्होंने यील्ड नहीं किया, उनको बात पूरी करनी चाहिए थी, और सामने वाले को रिबुटल का मौका है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी क्या है? मान लो वो कोई बात कह रहे थे, आपको लगता है बात सही नहीं थी, आप जब जवाब देते उसका जवाब दे देते। भाई यू इंटरवीनिट, ठीक बात, इसमें कोई तकलीफ नहीं। और मान लो कोई अनपार्लियामेंट्री था, स्पीकर के पास अधिकार है उसको डिलीट करने का। भाई यू डिपेंडिंग, यू डोंट बिलीव इट। भाई पार्लियामेंट, व्हाट इज पार्लियामेंट सिस्टम? डिबेट, डिस्कशन एंड डिसेंट, डायलॉग। व्हेन यू कॉल इट द लीडर ऑपोजिशन बोलेंगे, ये तो बुलाया था स्पीकर साहब ने, तो उनको बोलने का मौका दिया, तो पूरी बात बोलने देनी चाहिए थी। तो वो उन्होंने क्या बोला? मान लो कोई बात बोली थी, तो पूरी बात सुन के डिलीट कर सकते थे, और पूरी बात सुन के जो जवाब देते उसमें रिबटल कर सकते थे। उसमें क्या प्रॉब्लम थी? पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई नहीं है कि जब आप पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में विचारों की भिन्नता होती है वो तो होएगी। आप कोई तथ्य रख रहे हो, उस तथ्य से आपको मालूम है कि तथ्य नहीं है, तो आपको भी अधिकार है उसको रिबटल करने का। और मान लो कोई चीज है तो स्पीकर को अधिकार है डिलीट करने का, पर किसी को डिप्राइव करने का मैं समझता हूँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये अनकॉल्ड फॉर। ओके, तो सर आदि शंकराचार्य ने एक बात कही है कि आदमी अपनी आखिरी सांस तक एम्बिशियस होता है। तो क्या आपके चीफ मिनिस्टर बनने की एम्बिशन बाकी है? मैं धार्मिक जो है गुरु, उनके बारे में कमेंट नहीं करता। मेरी एम्बिशन इतनी है कि मुझे कांग्रेस पार्टी जो भी काम दे, मैं पूरी क्षमता से कांग्रेस पार्टी के उस विश्वास में खरा उतरूं नेतृत्व के, और समाज में मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं। ये मेरी एम्बिशन।